पांडे कोचिंग की पाठशाला में आज आपका स्वागत है। और आज मैं अपने वीडियो में जो संस्कृत प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की लेकर आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि बृहद संहिता का रचनाकार कौन है। तो बृहद संहिता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है वराहमिहिर, यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा वराहमिहिर होगा। अब आगे, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है। तो जो वेद रूपी शास्त्र होता है वो क्या होता है, नित्य होता है, यानी बी होगा। अब आगे हैं कि गौतम ने किस दर्शन की रचना किया था। तो गौतम ने संख्या दर्शन नहीं, न्याय दर्शन का रचना किया था, यानी इसका उत्तर होगा न्याय दर्शन। अब आगे हैं, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो इसका उत्तर होगा बी, संस्कारों से। अब आगे हैं कि साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार किस नाम से जाना जाता है। तो ये उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब आगे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आप मिला लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद का परिवार जो था वह शिव का उपासक था। वो जो उपासक था वह शिव का उपासक था, यानी इसका आंसर होगा सी। अब आगे हैं कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जो निधन हुआ था वह निधन हुआ था 1883 में हुआ था, यानी आंसर सी होगा। अब आगे हैं कि कौन प्रसाद खा रहा था। ये तो सबको पता है कि जो प्रसाद खा रहा था वो प्रसाद खाने वाला कौन था, चूहा था, यानी ए होगा। अब फिर आगे हैं कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। ये भी सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, दयानंद होगा, यानी सी होगा। अब आगे हैं कि वेरस्य समनम असंभव किसकी उक्ति है। तो सबको पता है कि जो पाटलिपुत्रम जो पाठ है उसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था, यानी इसका आंसर होगा ए। अब आगे होगा कि सत्य से किसका मार्ग प्रस्त होता है। तो सत्य से जो देवलोक का मार्ग होता है वह प्रस्त होता है, यानी डी होगा। फिर आगे हिरण्मय पात्रेण दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो उपनिषद पूछ रहा है तो यह होगा मुंडको उपनिषद, यानी जो इसका उत्तर होगा वो मुंडको उपनिषद होगा। अब आगे देखेंगे, आगे हैं 11 कि अपवृणु पद का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है वो होगा ढाका हुआ, यानी ए होगा। फिर आगे जाएंगे तो आगे होगा कि अरे वचाल कितना बोलते हो। तो ये किसने बोला था। तो ये जो चतुर था उसने बोला था कि अरे वचाल कितना बोलते हो, यानी ए होगा। और फिर आगे जाएंगे, अलस कथा पाठ में अहो कथमला कुल्हाला, ये किसने कहा था। तो ये जो पहला अलसी उसने कहा था, यानी ए होगा। अब आगे देखेंगे सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो सबसे बड़ा शत्रु आलसकार निपुरुपम, यानी आलस को मानते हैं, बी होगा। फिर आगे हैं कि भवंतम महेशा नमस्कारामी, भवंतम हमेशा नमस्कारामी, ये किसने कहा था। तो जो कथन था ये कर्ण ने कहा था, यानी सी होगा। मातर्मा भिक्षा याचे, यह उक्ति किसकी है। तो यह शक्र, यानी इंद्र ने कहा था मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। अब आगे हैं इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, अर्जुन की सहायता के लिए, यानी बी होगा इसका उत्तर। फिर आगे जाएंगे कुमुदी महोत्सव, तो ये सबको पता, मैंने बताया था इसमें कि दशहरा जैसा आज हम लोग बनाते हैं उसी प्रकार से कुमुदी महोत्सव का दृश्य होता था, यानी इसका उत्तर होगा बी। राधाई में कौन सा प्रत्यय होगा। तो राधाई में ई प्रत्यय होगा, यानी डी होगा इसका उत्तर। आगे है वध किस लकार का रूप है। तो जो वध है वो लट लकार का रूप है, यानी इसका उत्तर ए होगा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो सबको पता है कि भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं और जिनको 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अब आगे हैं कि पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया। तो सबको पता है भाई कि जो पथिक था वो बाघ के द्वारा, इसका उत्तर ए होगा। व्याघ्र पथिक का था पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। तो सबको पता है कि अविश्वासी जो पात्र था वो बाघ था, क्योंकि यह हिंसक जानवर है और इस पर भरोसा करने लायक नहीं है, यानी इसका उत्तर सी होगा।
अब आगे हैं कि बाघ कैसा था, तो सबको पता है कि बाघ जो था वह वृद्ध था, यानी बूढ़ा था, ये होगा। अब आगे हैं कि सीता को विशाल लक्ष्य किसने सम्मिलित किया था, तो सीता को विशाल लक्ष्य का अर्थ होता है विशाल आंखों वाली, तो यह राम ने कहा था उनको। फिर आगे हैं स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, तो ये सबको पता है मूलशंकर था, यानी बी होगा। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पाठ में प्रकृति का वर्णन छंद में किया है, तो इसका उत्तर होगा अनुष्ठ, यानी अनुष्ठुप, यानी इसका आंसर बी होगा। योग सूत्र 31 नंबर है, योग सूत्र का रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर होगा पतंजलि, यानी बी। फिर कृषि विज्ञान का रचयिता, तो यह है पराशर, यानी इसका आंसर बी होगा। फिर है कि वसुधा किसका पर्याय है, तो जो वसुधा है वो पृथ्वी का ही नाम है, ठीक ना, यानी बी होगा। अब आगे हैं पट्टन देवी किस नगर में है, तो पट्टन देवी नाम से ही पता चलता है, इसका उत्तर होगा बी पटना। यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत ए मेगास्थनीज था। रावण पद का संधि क्या होगा, तो रावण पद का जो संधि है वह रोधन अड़ होगा, यानी सी होगा, इसका उत्तर होगा इसका उत्तर सी होगा। अब आगे हैं कि री और अ के मेल से, री और अ के मेल से हमको लगता है कि अर मिला लीजिएगा इसे आप लोग, और इसका उत्तर होना चाहिए ए, और होना चाहिए। तस धन इति जो पद है वह संधि होगी तो वह होगी बी, तस्यति होगी। किस पद में भी उपसर्ग है, तो इसका उत्तर होगा वी धन द वी, हाँ इसका उत्तर बी होगा। अब आगे हैं दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो जो दुर्गम पद में उपसर्ग है उसका नाम है दुर उपसर्ग। अब आगे हैं यानी सी होगा उसका। फिर आगे हैं कि चार्थ द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है, ये हमें पता नहीं है, आप लोग कमेंट बताइएगा। आगे हैं कि सचिवानम आले का समस्त पद क्या होगा, तो इसका होगा समस्त पद सचिवालय, यानी इसका उत्तर होगा ए। माता पितृ तो सबको पता है, माता पितृ यानी माता और पिता, तो माता और पिता ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी इसका उत्तर होगा बी होगा। अब आगे हैं इष्माकम, इष्माकम किसका मूल शब्द है, तो ये उसका उत्तर होगा इष्मदा का, ठीक ना। चतवारा का मूल शब्द क्या होगा, तो चतवार का क्या होता है, चतुर होता है, यानी 4। अब आगे हैं अश धातु लोट लकार का प्रथम क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा सी संतु होगा। पठ्यम पद में कौन सा धातु है, पठ, तो सबको पता ही जी है, पठ यानी बी होगा। बी धन ज्ञा धन लय का मेल से क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा सी विज्ञाय। रोग में कौन सा पढ़ते हैं, तो रोग में घय पढ़ते हैं, याद रखना रोग में घय पढ़ते हैं। अब आगे हैं कृत धन कतवतु, तो इसका अर्थ होगा ए कृतवती। पंडित छामाराव जो किस पुस्तक की रचना की थी, तो इसका उत्तर होगा बी ग्राम ज्योति। पंडित छामाराव ने ग्राम ज्योति की रचना किया था, बी होगा। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किससे दिया था, तो इसका उत्तर होगा मैत्रेयी, ई होगा। अब आगे हैं अ और ई के मेल से, तो सबको पता है भाई, अ मिलके ए होता है, यानी सी होगा। पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है, तो यह होगा ए एक। फिर है खगोश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो खगोश का होगा खगधन इस, यानी बी होगा। 56 व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो व्याकरण में बी होगा। पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तो पित्रा तृतीय विभक्ति का रूप है। दातृणाम मूल शब्द क्या होगा, तो दात्री होगा, यानी उसका उत्तर होगा सी होगा। आगे है युष्मदा शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा तवम। आगे हैं लिख धातु, भाई तो सबको पता है लिख धातु का लिट लकार में क्या होगा, तो लिख धातु का लिट धातु में होती होगा लिट सेती वाला होगा, लेखित सेती होगा, सही है, यानी बी होगा। कौन सा
भूमि पवित्र ममतामयी होती है, तो भाई भारत की भूमि क्या होती है? ममतामयी और विशाल भी हैं, तो यानी इसका उत्तर बी होगा। अयम निर्मला डैश वहंतो, तो इसका उत्तर होगा ई होगा, भारत महिमा। अब आगे है, देवगण क्या गाते थे? देवगण गीत गाते हैं, वो भी किसका? तो भारत का। विदुर नृत्य रचनाकार, तो विदुर नृत्य रचनाकार विदुर थे। काम क्रोध और लोभ किसका द्वार है? तो ये तीनों नरक के द्वार हैं। अब 66 है, सुखवाह क्या है? तो सुखवाह क्षमा है, यानी डी होगा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो भाई शिक्षक अपने विद्यालय में ले गए थे, यानी सी होगा। अब आगे हैं, राम परमेश्वराम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा बी होगा, स्नातक परीक्षा में। दलित बालक का नाम क्या था? तो दलित बालक का नाम जो था वह राम परवेश था, यानी सी होगा। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी सी होगा। अदाय अव्यय में कौन सा है? तो अदाय में जो अव्यय में जो उपसर्ग है वो है अव्यय, औ, यानी सी होगा। बही ओगे पंचमी, हमको लगता है कि बही ओगे पंचमी होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा ये वाला प्रश्न। तो हमको लगता है कि बही ओगे पंचमी होता है, बाहर के योग में, बही माने बाहर होता है। अब आगे है संप्रदान कारक, भाई चतुर्थी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, तो ये चतुर्थी हो जाएगा, यानी सी होगा। भवत शब्द का शतमी विभक्ति के एक वचन, तो ये होगा बी, इसका उत्तर होगा बी होगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो सबको पता है कि जो अव्ययभाव समास होता है उसका जो पहला पद होता है वह क्या होता है? अव्यय यानी प्रधान होता है, यानी बी होगा। विग्रह करने में च, तो च एवं और का प्रयोग हम द्वंद्व समास में करते हैं, यानी बी होगा। विशेषण बहुलम सूत्र उदाहरण क्या है? इसका उत्तर होगा ए, निरुत्पलम। मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो मुनि शब्द के पंचमी में एक वचन में मुने होगा। रजाशु बालकेशु सप्तमी होगा, इसका उत्तर होगा ए, सी, सप्तमी। अब आगे हैं 80, गंगायाम गंगाया इस पद का मूल है, तो इसका उत्तर होगा ए, गंगा। अब आगे हैं, नमति किस लकार का रूप है? तो नमति लट लकार का रूप है, यानी बी। 82 नंबर, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा होगा? तो इसका भाव होगा, यानी ए होगा। शांति पद में कौन सा पढ़ते हैं? तो शांति में ती पढ़ते हैं। गंग धनतुम, तो इसका उत्तर होगा सी, गंतुम होगा, इसका उत्तर गंतुम होगा। अब आगे हैं, पटनम में कौन सा पढ़ते हैं? तो इस पटनम में जो पढ़ते हैं वह ल्यूट पढ़ते हैं। ये हटो भाई। अब आगे हैं कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो भाई जो राम मंदाकिनी की शोभा अपनी पत्नी सीता को दिखा रहे थे। अब आगे हैं रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास। फिर आगे देखेंगे, यानी इसका आंसर सी होगा। विशाल नेत्र वाली कौन है? तो विशाल नेत्र वाली सी होगा, उसका उत्तर सीता होगा। हंस सारस द्वारा सुशोभित नदी कौन सी है? तो हंस सारस द्वारा सुशोभित जो नदी है वह मंदाकिनी है, इसका उत्तर ए होगा। फिर आगे 90, कौन नृत्य कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा बी, पर्वत कर रहे थे। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना निम्न बुद्धि वाली छोटी बुद्धि वाले लोग रखते हैं, यानी उसका उत्तर सी होगा। हितोपदेशों की कहानी किससे संबंधित है? हितोपदेश की कहानी पशु पक्षी से संबंधित है, यानी सी डी होगा। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो भाई कीचड़ में पथिक फंस गया था जो बाघ के द्वारा मारकर खाया गया, यानी उत्तर बी होगा। और फिर आगे हैं कि डैश भारम ज्ञान क्रिया बिना, यानी किसके बिना भार के समान क्रिया है? तो ज्ञान के बिना जो क्रिया है वो भार के समान है, यानी सी होगा। पवित्रम की संधि का उदाहरण है? तो पवित्रम अयादि संधि का उदाहरण है, यानी बी होगा। शतवेशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शतवेशा का सही जो संधि विच्छेद होगा वह डी होगा, शतधन ऐसा।
अब आगे हैं कि भू प्रभव, तो भू माने निकलना, निकलना, तो ये जो निकलता है वो कौन निकलती है? गंगा नदी निकलती है हिमालय से, तो इसका उत्तर होगा ए। हेतु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हेतु तृतीया, किस विभक्ति? तृतीया का होता है, यानी ए होगा। 99 सम आसन व्याकरण अधितम, तो अपवर्गीय हमको लगता है अपवर्गीय बी होना चाहिए इसका उत्तर। महानतम मिष्ठानम, महायाम मिष्ठानम रोचते, तो ये जो उदाहरण है ये रुचस्थनाम प्रमाणक है, यानी इसका आंसर बी होगा। यानी इसी प्रकार से आपको जो वीडियो है हर जो पेपर का कल एसएसटी है उसका भी लेकर हम आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।